ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, थोड़ी देर में मेरा दोस्त वीडियो बनाने लगेगा, फिर मैं नहीं बनाऊँगा, वो बोलेगा। तो फिर मैं अभी थोड़ा काम में बिजी हूँ, इसीलिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। हो सकता है फ्री फायर का कोई भी गन, आपको बस इन 5 सीक्रेट ट्रिक्स का यूज करना है एंड इसके बाद इजीली आप लोग ड्रैग हेडशॉट एंड वन टैप हेडशॉट मार सकेंगे। तो ये ट्रिक सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसका यूज किए बिना आपकी कोई भी ट्रिक वर्क ही नहीं करेगी। तो देखो, अगर आपके ट्रेनिंग पर जाकर बहुत ज्यादा हेडशॉट लगते हैं, लेकिन जब भी कोई CS रैंक या फिर कोई कस्टम का मैच खेलते हैं तो फिर हम लोग कितना भी ट्राई कर ले, गलती से 1-2 हेडशॉट ही लगते हैं। सो इस चीज को ध्यान से सुनना, आपको मजा नहीं आ रहा है। आपको रेगुलर 3 घंटे से ज्यादा की प्रैक्टिस करनी, लेकिन प्रैक्टिस आपको सभी के सभी मोड्स पर करनी, चाहे वो BR रैंक रहे, कस्टम रहे या फिर CS रैंक, क्योंकि जब आप लोग कस्टम खेलोगे तो आप लोग अनलिमिटेड ग्लू वॉल्स का यूज करोगे और इस तरह कस्टम खेलने से आपकी फिंगर स्पीड फास्ट हो सकती है। बात करें ट्रेनिंग ग्राउंड की, तो यहाँ पर आप लोग गन्स को चेंज कर कर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, यानी ट्रेनिंग ग्राउंड पर आप लोग सारे गन से प्रैक्टिस कर सकेंगे। एंड जब आप लोग BR रैंक पर प्रैक्टिस करते हैं तो फुल मैप खेलने पर आप अपने लॉन्ग रेंज के फाइट्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ ही BR रैंक पर प्रैक्टिस करने पर आप अपनी गेमिंग स्किल्स एंड स्ट्रेटेजी को भी अच्छी कर सकते हैं। और अगर बात करें CS रैंक की, तो CS रैंक में आप लोग लिमिटेड एमओ पर और हर मैच में अलग अलग स्ट्रेटेजी वाले प्लेयर से फाइट लेते हैं और इस तरह अगर आप लोग रोज प्रैक्टिस करते हैं हर मोड्स को 1 से 2 राउंड्स खेलकर, तो आप लोग सारे के सारे मोड्स पर वन टैप हेडशॉट मार सकेंगे और ड्रैग हेडशॉट तो एकदम परफेक्ट लगेंगे। तो देखो, फ्री फायर पर बहुत सारे गन्स हैं, तो सबसे पहले सभी गन्स को हम लोग 2 पार्ट्स पर डिवाइड करेंगे। नंबर 1, ड्रैग हेडशॉट वाले गन जैसे कि UMP, AK-47, MP-40 एंड M4A1, ऐसे जितने भी गन्स है जिस पर हम लोग ड्रैग हेडशॉट का यूज करते हैं। नंबर 2 पे आता है वन टैप हेडशॉट वाले गन जैसे कि डिजर्ट ईगल, शॉटगन, वुडपेकर एंड ऐसे सारे के सारे गन। दोनों तरीके के गन्स में अलग अलग ट्रिक्स का यूज करना पड़े। तो पहले जानते हैं वन टैप हेडशॉट मारने के 3 इंपॉर्टेंट ट्रिक। सारे वन टैप वाले गन्स में आप लगातार फायरिंग नहीं करते, यानी कि एक बुलेट फायर करने के बाद आप लोग ग्लू वॉल का यूज करते हैं या सिटअप करते हैं, लेकिन लगातार फायरिंग नहीं करते और उसके बाद ही आप लोग दूसरी बुलेट को फायर करते हैं और इस कारण आपको रोटेशन ड्रैग का यूज करना पड़े ताकि एक ही बुलेट पर एनिमी के बॉडी पर एम लॉक ना होकर सीधा हेडशॉट लगे। क्योंकि जब भी हम लोग वन टैप वाले गन्स पर फायर बटन को सीधा ड्रैग करते हैं तो स्ट्रेट ड्रैग करने से एम बंदे के बॉडी पर चिपक जाती है और इस कारण बॉडी शॉट ज्यादा और हेडशॉट कम लगते हैं। लेकिन हाँ, जब भी आप लोग वन टैप वाले गन्स का यूज कर रहे होते हैं और एनिमी आपके लॉन्ग रेंज पर बिल्कुल सीधे पर रहे, ऐसे सिचुएशन पर आपकी स्ट्रेट यानी कि सीधा ड्रैग ही वर्क करेगा, क्योंकि लॉन्ग रेंज पर बंदे सीधे पर रहे तब आपकी रोटेशन ड्रैग बिल्कुल भी वर्क नहीं करती और सिर्फ बॉडी शॉट ही लगते हैं। वन टैप वाले गन्स यानी कि डिजर्ट ईगल, शॉटगन या फिर वुडपेकर, तो ऐसे सारे गन्स पर रेड एम बेस्ट है या फिर व्हाइट एम। तो देखो, अगर हम लोग वन टैप गन्स पर रेड एम से फायरिंग करते हैं तो भी हेडशॉट लगते हैं एंड अगर व्हाइट एम से फायरिंग करते हैं तो भी हेडशॉट लगते हैं। लेकिन कब रेड एम का यूज करना है एंड कब व्हाइट एम का यूज करना है, इसको ध्यान से समझना। तो जब भी किसी भी शॉटगन का यूज करो तो शॉटगन को हम लोग शॉर्ट रेंज पर यूज करते हैं और शॉर्ट रेंज पर होने के कारण अगर हम लोग रेड एम से फायरिंग करते हैं तो हमारा एम बॉडी पर लॉक हो सकती है। तो जब किसी शॉटगन या किसी भी वन टैप गन्स को शॉर्ट रेंज पर यूज करें तो सबसे पहले एम को वाइट करना, देन इसके बाद ही रोटेशन ड्रैग का यूज करना, क्योंकि शॉर्ट रेंज पर वाइट एम ज्यादा अच्छे से वर्क करती है। तो अब बात करते हैं ड्रैग वाले गन्स यानी ऐसे सारे गन्स के हेडशॉट ट्रिक की। देखो, ऐसे गन्स पर हम एक साथ बहुत सारे बुलेट्स को फायर करते हैं, तो अगर फायरिंग करते ही बॉडी शॉट भी लगे तो ड्रैग करके उसे हेडशॉट भी मार सकते हैं। तो ड्रैग वाले गन्स पर हेडशॉट मारने के लिए आपको अपने फायर बटन को रोटेट करना है और साथ ही सीधा भी ड्रैग करना है। एक साथ रोटेशन एंड स्ट्रेट ड्रैग कैसे करना है ध्यान से समझना। सिंपली जब भी फायरिंग करना स्टार्ट करो तो फायर बटन को रोटेट करते हुए स्टार्ट करना एंड हल्का सा रोटेशन के बाद आपको स्ट्रेट यानी सीधा ड्रैग करना है, क्योंकि अगर आप लोग इस तरह से ड्रैग करेंगे तो बिना बॉडी शॉट लगे ही आपका एम बंदे के हेड पर सीधा कनेक्ट होगा।
सो ड्रैग वाले गन्स पर आपको एम को किस पोजीशन पर रखना है ध्यान से समझना। सिंपली ड्रैग वाले गन्स यानी UMP एंड AK-47 जैसे गन्स को या तो हम लोग मिड रेंज पर यूज करते हैं या फिर लॉन्ग रेंज, और चूंकि रेंज ज्यादा है तो सबसे पहले अपने एम को बंदे पर रेड करना, क्योंकि अगर हम लॉन्ग रेंज या फिर मिड रेंज पर वाइट एम से फायर करते हैं तो कभी कभी हमारा एम बंदे पर लॉक नहीं होता और कुछ इस तरह से आपका बुलेट मिस भी हो सकता है। तो सिंपली ड्रैग वाले गन्स पर आपको एम को रेड करने के बाद फायर बटन को रोटेट प्लस स्ट्रेट ड्रैग करना, तभी जाकर आप लोग परफेक्ट ड्रैग हेडशॉट मार सकेंगे। कभी कभी हम लोग ड्रैग हेडशॉट मारने की कोशिश करते हैं लेकिन बंदे पर फायरिंग करते ही उसे बॉडी शॉट लगना स्टार्ट हो जाता है। तो सिंपली फायरिंग को थोड़ी देर के लिए रोकना है एंड अपने कर्सर बटन का यूज करना एंड सिंपली आपको फास्ट ड्रैग करना है। बस इतना करने से आप अपने बॉडी शॉट को हेडशॉट में कनेक्ट कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि जब भी आप लोग रेड एम से फायरिंग करेंगे तो आपका एम बंदे के चेस्ट पर हो, क्योंकि अगर आपका एम पोजीशन परफेक्ट नहीं होता तब सिर्फ और सिर्फ बॉडी शॉट ही लगेंगे। एंड अब बात करते हैं UMP एंड MP5 जैसे SMG गन्स पर हेडशॉट मारने की एक सीक्रेट ट्रिक की। आप जब भी ऐसे गन्स का यूज करो तो आप लोग अपने फायर बटन के साथ साथ अपने कर्सर बटन का भी यूज करना, यानी कि सबसे पहले अपने कस्टम HUD पर आकर अपने फायर बटन के साइज को छोटा करना एंड अपने कर्सर बटन के साइज को मिनिमम कर देना। अब बस आपको अपने फायर बटन एंड अपने कर्सर बटन को सेम डायरेक्शन पर ही ड्रैग करना। अगर बंदे राइट पर हो तो राइट के साइड पर आपको दोनों बटन को सेम टाइम पर ड्रैग करना, और अगर बंदे लेफ्ट के साइड पर हो तो आपको फायर बटन एंड कर्सर बटन को भी उसी साइड पर ड्रैग करना है। तो आप लोग ओनली रेड नंबर्स के हेडशॉट मार सकेंगे। और अगर आप मेरी रील्स देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जाके इंस्टाग्राम पर फॉलो करो।